और भाई कई भाई हैं जो कि लगातार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि भैया महिंद्रा ट्रियो प्लस जो गाड़ी आई है उसका एक वीडियो बनाइए और डिटेल में बताइए इसमें क्या क्या नई फीचर्स आए हैं, क्या क्या नई क्वालिटी है। तो भाई मैं चाह रहा था अपनी EMI भरने के लिए, तभी रास्ते में दो गाड़ियाँ भाई साहब हैं जो कि कैनोपी वगैरह लगाते हैं ना, उस टाइप से दो गाड़ियाँ लेके खड़े हुए थे। तो मैंने गाड़ी रोकी, भाई साहब से पूछा कि थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है क्या। भाई राजी हो गए। तो इस गाड़ी के बारे में आज आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों महिंद्रा कंपनी के लोग हैं, तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं कि इस गाड़ी में नया क्या है। गाड़ी है महिंद्रा ट्रियो प्लस जी, अभी ये मार्केट में नया सेगमेंट आया है। अभी इसकी रेंज है 150 किलोमीटर एक बार में चलती है, एक चार्ज में, एक चार्ज पे। अच्छा, और तो इसका जो चार्जिंग का खर्चा है वो एक बार का कितना आएगा? एक बार चार्ज करने का आपका खर्चा आता है 50 पैसे से भी कम किलोमीटर का। एक अच्छा। किलोमीटर का 50 पैसे से भी कम का खर्चा अच्छा, सामने इसका लेवल चेंज हो गया, पहले खाली ट्रियो और महिंद्रा का लोगो लगाता था, अब नीचे प्लस भी लिख दिया है। ये ट्रियो है, ये देखो दोनों के दोनों मॉडल खड़े हुए हैं, आपको दिख जाएंगे साफ साफ। ये ट्रियो प्लस है और ये ट्रियो है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे, 3-4 दिन लगातार जल्दी नींद खुली थी, जल्दी जा रहा था। अब 2-3 दिनों से भाई लेट नींद खुल रही है तो लेट जा रहा हूँ। अभी भी 8 बज चुके हैं और गाइस आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है भाई। आज महिंद्रा ट्रियो की शायद 14वीं EMI भरने के लिए जा रहा हूँ। पैसों की जुगाड़ में पिछले 2-3 दिनों से आपसे बता रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी शॉर्ट चल रही है। कल रात को मेरा आखिरी वृंदावन का चक्कर लग गया तो 500 रुपये वहाँ से मिल गए थे, 1500 कम थे उसमें। अब मेरे पास 1000 रुपये की कमी है, तो मैंने मैडम से 1000 रुपये उधार लिए। क्या करूँ यार, ज़िंदगी में सब कुछ करना पड़ता है। कमा के देते भी हमें, तो ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी, शायद ये 14वीं EMI है, मैंने पहली बार 14 महीनों में पहली बार मैडम से 1000 रुपये उधार लिए गाड़ी की EMI के लिए। तो पैसों की जुगाड़ हो गई है, मैंने अपनी जेब में रख लिए हैं। मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं, 1-2 चक्कर लगाएंगे, अपने भोनी बट्टे जो होते हैं वो करेंगे, उसके बाद जाएंगे महिंद्रा फाइनेंस की ऑफिस EMI भरने के लिए। तो चलिए आज का दिन और आज का ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी की साफ़ सफाई कर लेता हूँ और सीधा मथुरा जंक्शन। वैसे भी यार ये पिछला महीना बहुत बुरा गया मेरा, एक दिन अच्छा हो गया, 2 दिन लटक गए, तो ऐसा ही पूरे महीने कहानी चलती रही है। अब देखिए भाई, नया महीना है अगस्त का, शुरुआत तो बहुत ख़राब हुई थी, पहली तारीख को ही बहुत बुरा दिन गया था। अब देखते कैसा रहेगा। आज 10 तारीख हो गई है, बड़ा मुश्किल समय चल रहा है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी की साफ़ सफाई कर लेता हूँ। सिक्योरिटी मैंने अपनी बढ़ा दी है गाड़ी के ऊपर, दिखाता हूँ क्या करके जा रहा हूँ आजकल। ये देखिए कुत्तों की वजह से सारी सेफ्टी, इधर भी पत्थर रखना शुरू कर दिया, इधर भी रख के जाता हूँ और इस वाली सीट को भाई सीधा ऊपर को खड़ा कर जाता हूँ, केवल कुत्तों से बचने के लिए। और भाई एक भाई मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे, भैया आपकी गाड़ी गली में खड़ी रहती है, हम रोजाना देखते हैं। हाँ भाई गली में ही रहती है, और बोल रहे थे CCTV सेफ्टी के लिए लगवा लीजिए। भाई मुझे CCTV लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने CCTV लगा हुआ है और मेरी गली में आने का एक ही रास्ता है और जाने का भी, सामने से ये बंद है, तीनों तरफ मकान है, तो इधर से कोई भाग नहीं सकता। अगर किसी को ले जाना तो वापस जाना पड़ेगा वहाँ तक और वहाँ से फिर रिटर्न। मतलब मेरी गली में बाहर तक कोई रास्ता नहीं है, डबल एक ही रास्ता है आने जाने का। और यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 10 मकानों में CCTV हैं, तो ज़्यादा खतरा होता नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, बाइक वगैरह चोरी हुई है, CCTV में आई है और वापस भी हो गई है। काफ़ी सेफ्टी है मेरी गली में, तो ऐसा कोई डर है नहीं। और बाकी भाई जब चोर एडवांस हो तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए फिलहाल साफ़ सफाई करते हो, निकलते हैं। मेरा ना पिछला महीना यानी कि जुलाई और अब अगस्त चल रहा है, तो पिछला महीना भाई बहुत ज़्यादा जूझता हुआ, कष्ट भरा रहा है, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों की तीनों तरीके से मैं जूझता ही रहा हूँ पूरा का पूरा महीना। उसी की वजह यह है कि इस बार महीने में कि गाड़ी महिंद्रा ट्रियो की फाइनेंस की EMI भरने में भी दिक्कत हो रही है, मैडम से उधार लेना पड़ा है। बहुत मुश्किल महीना रहा है, जबकि सावन का जो महीना होता था, अधिक मास वगैरह, हमेशा ही काम वाले होते थे। भीड़ तो इस बार भी बहुत निकली थी, लेकिन ज़्यादातर पैदल वाले निकले भाई, गाड़ी वालों के लिए काम था नहीं इस बार, इसी वजह से लटक गए। देखिए मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, आज 10 तारीख है, EMI भर रही है। पैसे का इंतजाम वो तो मैं करके लाया हूँ, तो कुछ
जोड़ के हिसाब किताब बनाना है, ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं। अब भाई लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है, पहली सवारी का इंतजार है। वैसे आज गुरुवार है कि सैटरडे? आज कहाँ भाई? आज गुरुवार है, गुरुवार को थोड़ा हल्का ही रहता है। देखिए क्या करवाएगा बंसी वाला। 10-11 बजे तक तो इंतजार करना ही है, जब फाइनेंस की ऑफिस खुल जाएगी फिर जाएंगे वहाँ पे। देख लेते हैं भाई क्या मिलता है। भाई साहब ये हैं हमारे दो मित्र हैं, दुश्मन नहीं है मित्र हैं। ये है सलीम सामने है और वो है अख्तर। ये दोनों के दोनों भाई साहब हमारे मथुरा जंक्शन के नंबर 1 के डग्गे मार हैं। सारा दिन इनका यही हाल रहता है, यही आएंगे हाईवे हाईवे हाईवे। दिन भर में एक टाइम को भी दम ना ले में? नहीं बिल्कुल नहीं, दम का काम नहीं है, लाद ही बहुत है दम के लिए। कर्जा कौन को है? कह रहा सलीम कह रहा कर्जा है को कबे ओए अख्तर न करो कर्जा लेनो, कौन को देनो? दोनों वैसे ही होती रहती है भाई सारा दिन हंसी मजाक। तो दोस्तों वैसे तो मैं अपनी गाड़ी की EMI भरने के लिए जा रहा था और भाई कई भाई हैं जो कि लगातार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि भैया महिंद्रा ट्रियो प्लस जो गाड़ी आई है उसका एक वीडियो बनाइए और डिटेल में बताइए इसमें क्या क्या नई फीचर्स आए, क्या क्या नई क्वालिटी है। तो भाई मैं चाह रहा था अपनी EMI भरने के लिए, तभी रास्ते में दो गाड़ियाँ भाई साहब हैं जो कि कैनोपी वगैरह लगाते हैं ना, उस टाइप से दो गाड़ियाँ लेके खड़े हुए थे। तो मैंने गाड़ी रोकी, भाई साहब से पूछा कि थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है क्या? भाई राजी हो गए। तो इस गाड़ी के बारे में आज आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों महिंद्रा कंपनी के लोग हैं, तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं कि इस गाड़ी में नया क्या है अपनी पुरानी वाली महिंद्रा ट्रियो के मुकाबले। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या क्या खासियत है और कितने में कैसे कैसे पड़ेगी ये गाड़ी आपको। अगर किसी को लेनी है तो ये वीडियो जरूर देखना। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज नाम है मेरा। सूरज नाम है। तो भैया इस गाड़ी के बारे में महिंद्रा ट्रियो प्लस जो नई आई है इसके बारे में कुछ बताइए हमको। ये हमारी गाड़ी है महिंद्रा ट्रियो प्लस जी। अभी ये मार्केट में नया सेगमेंट आया है। अभी इसकी रेंज है 150 किलोमीटर एक बार में चलती है, एक चार्ज में। एक चार्ज पे? अच्छा। तो इसका जो चार्जिंग का खर्चा है वो एक बार का कितना आएगा? एक बार चार्ज करने का आपका खर्चा आता है 50 पैसे से भी कम किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का 50 पैसे से भी कम का खर्चा। अच्छा। तो और उसमें क्या क्या टाइमिंग है? चार्जिंग टाइम 3 घंटे 50 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट। ट्रियो का सेम है। अच्छा। ट्रियो का भी यही है और इसका भी यही है। सिंगल बैटरी है, सिंगल लिथियम वाली। और कुछ अलग आया है इसमें अलग से? और इसकी बैटरी 48 वाट की बैटरी है। इसमें महिंद्रा ट्रियो में कितने की होती थी? आपकी 32 की थी। 32 की? इसमें 48 वाट की है, तो बैटरी भी हैवी हो गई फिर। तो भाई देख लीजिए कुछ ऐसी है महिंद्रा ट्रियो प्लस। सामने इसका लेवल चेंज हो गया, पहले खाली ट्रियो और महिंद्रा का लोगो लगाता था, अब नीचे प्लस भी लिख दिया है। ये ट्रियो है, ये देखो दोनों के दोनों मॉडल खड़े हुए हैं, आपको दिख जाएंगे साफ साफ। ये ट्रियो प्लस है और ये ट्रियो है। मेरी वाली थोड़ी पुरानी है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ भाई, 1 साल हो चुका है। दोनों नए मॉडल सामने लेके खड़े हुए हैं भाई साहब। थोड़ा सा केवल ये स्टिकर का चेंज हो गया है इसमें, दोनों की दोनों सेम डिज़ाइन है, सेम साइज है, टायर वगैरह से लेके सब कुछ सेम है इसमें, केवल नाम चेंज कर दिया, ट्रू प्लस कर दिया इसको। और कुछ है इसमें ऐसा जो देखने लायक हो? बाकी भाई ब्रेक वही है, ऑयल वाली सेम है, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वही है और सीटिंग भी वैसी है सेम, देखिए दोनों की। ये महिंद्रा ट्रियो है। तो बाकी सब कुछ सेम है, सस्पेंशन वगैरह, बैटरी वगैरह। बैटरी में थोड़ा सा फ़र्क बता रहे हैं भाई साहब, ये पीछे से देख लीजिए दोनों को। ये ट्रियो प्लस है और ये महिंद्रा ट्रियो। इसमें सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप का भी चक्कर होता है, तो वो भी समझ लीजिए। सॉफ्ट टॉप में आता है आपका ये कपड़ा होता है ये, और ये जो हार्ड टॉप है ये SMC पैनल है, जो वंदे भारत ट्रेन है। अच्छा। उसमें यूज हो रहा है ये पैनल, इसमें आग भी नहीं लगती है ये। अच्छा। ये फायर प्रूफ है। फायर प्रूफ है। लेकिन फिर एक दिक्कत भी है, जैसे टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर में है, तो मेरी गाड़ी का देख लो कई जगह से भाई लग चुकी है। और ये कॉमर्शियल यूज में तो ज़्यादा ही एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं इनके। गाड़ी कोई सी भी हो रोड पे चलेगी तो ऐसी बात है लगेगी, चाहे कितना भी बड़ा अच्छा ड्राइवर हो। तो इसकी जो शोरूम प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड पता नहीं है आपको अभी, क्योंकि मार्केट में नया सेगमेंट आया तो इतना जानकारी नहीं दी। हम एक अप्रॉक्स बता सकते हैं आपको। तो कितने की है ये वैसे? ये आपको पड़ेगी 390 to 395 की अप्रॉक्स। हमें जो 3,90,000
360 के करीब वो पड़ रही है महिंद्रा ट्रियो। 30,000 के करीब बढ़ रहे हैं इसमें। उसमें बैटरी पावर भी बढ़ रही है, 150 किलोमीटर हो गया है 130 से। वही 3+ बनी है, 3+1 में पास रहेगी भाई। देख लीजिए भाई, जो लोग डिमांड कर रहे थे महिंद्रा ट्रियो प्लस आपके लिए दे दी है मैंने। इसके बारे में जितनी जानकारी भाई साहब को होती उतनी बता दी है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पूछिएगा और जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से। राधे राधे भाई साहब, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद कि महिंद्रा ट्रियो का जल्दी से एक वीडियो लाइए, वो पूरा कर दिया है। अब भाई टाइम हो चुका है, लगभग 11:30 बजे हैं। इससे पहले कि घर निकलने का टाइम हो, मैं आ गया हूँ अपनी महिंद्रा ट्रियो की 13वीं या 14वीं EMI भरने के लिए महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस पे। मेरे जस्ट पीछे ही महिंद्रा फाइनेंस का ऑफिस है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और अपनी EMI भरते हैं, वरना पेनल्टी लग जाएगी यार। 10 तारीख है, 10 तारीख को लास्ट डेट होती है और हम पे भाई पैसे की जुगाड़ इस महीने लगभग लास्ट तारीख को ही हुई है, वो भी पूरी नहीं हो पाई। 1000 रुपये हमें मैडम से उधार लेने पड़े। और भाई जीवन है, इसमें सब कुछ होता है, अच्छा बुरा चलता ही रहता है। चलिए जल्दी से EMI भरते हैं। फाइनली लीजिए भाई, महिंद्रा ट्रियो की 14वीं थी। मैंने पूछा था कितनी EMI हो गई मेरी इस समय, तो 14 EMI हो गई है भाई। अभी लंबा सफ़र है क्योंकि 36 EMIs हैं, जिसमें से 14 हो चुकी हैं। अगले महीने 15वीं भरने के लिए आएंगे। और भाई आज जगह मिल गई है तो संतुष्टि से मैं भी काम कर सकता था, आराम से भरिए, चिंता ही नहीं थी कि गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है। आज जगह मिल गई थी मेरे को। और भाई आज आपको ट्रियो प्लस का भी वीडियो मिल गया, तो दोनों के दोनों काम एक साथ हो गए। EMI भी भर गई और ट्रियो प्लस का वीडियो भी मिल गया आपको। ऊपर वाला जब देता है तो ऐसे ही देता है, एकदम एक के पीछे एक। और जब चाह रहा था कि कोई ट्रियो मिल जाए मेरे को वीडियो बनाने के लिए, तब नहीं मिल रही थी। आज अचानक से दिख गई। भाई साहब रोड पे ही लेके दोनों मॉडल्स खड़े थे, महिंद्रा ट्रियो का भी और ट्रियो प्लस का भी। तो दोनों के बारे में जानकारी मिल गई। वैसे कुछ ज़्यादा फेरबदल हुए नहीं है, गाड़ी एज इट इज़ वैसी है। बॉडी की तरफ से गाड़ी में जो शॉकर, टायर, ब्रेक, जो भी सिस्टम था सारे के सारे वैसे ही हैं। केवल बैटरी पावर बढ़ा दी है, बोल रहे हैं कि 150 किलोमीटर के करीब चलेगी। अब ये तो मार्केट में चलेगी तभी पता चलेगी। और भाई साहब को डिटेल में मालूम नहीं था कि कितने में पड़ेगी ये गाड़ी, ऑन रोड एक्स रोड क्या कीमत होगी। तो मैंने पूछा भी था, भाई साहब 390 के करीब में बता रहे थे। बाकी अब सही तो तभी पता चलेगा जब महिंद्रा के एजेंसी पे जाएंगे। अभी मेरी महिंद्रा जो ट्रियो है ये 360 की थी जब मैंने ख़रीदा था। अभी देखते हैं कितने की होगी। जैसा भी होगा अगले वीडियो में फिर आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा एक मकसद तो बिना कहे ही पूरा हो गया कि जिस दिन मेरा EMI होती थी मैं महिंद्रा ट्रियो के पास या किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाया करता था। आज भाई इरादा कोई था नहीं, कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। अचानक से महिंद्रा ट्रियो प्लस मिल गई, उसका वीडियो तो जवान भी रह गई, काम भी हो गया। अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि 12 बज गए हैं। राधे राधे मालिक। आज भाई हमारे सुमित भाई बहुत खुश हैं क्योंकि आज काम मिल गया है, वरना हमारी तरह मुंह लटका के बैठे होते। खैर सुमित भाई मुंह तो नहीं लटकाते यार, इनमें एक खासियत है, हमेशा ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहती है। अब इसमें राज क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, कभी बताया भी नहीं इन्होंने। ऐसा क्या राज है सुमित भाई? राज तो मैं भी नहीं जानता हूँ, अंदर से मुस्कान निकलती है, अंदर से भावना है हमारी। भाई साहब ऐसे ही खुश बने रहते हैं चाहे कैसा भी टाइम हो। हमारी तरह नहीं है कि अच्छा काम हो गया तो खुश हो गए, बुरा काम रहा तो मुंह लटक गया। ये एक जैसे बने रहते हैं। कुछ क्वालिटी अच्छी है ये वैसे सुमित भाई। वो तो ये बताएंगे आपके व्यूअर। बढ़िया है। हाँ भाई बताना कमेंट करके क्या है। दोपहर में मैं अपनी गाड़ी की EMI, अपनी महिंद्रा ट्रियो की EMI भरने के बाद चला गया था घर पे अपना आराम किया, खाना पीना खाया और भाई रोज़ाना की जो ड्यूटी है अपना ब्लॉग एडिट करने की वो भी किया था। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया था। और भाई हर जोर उम्मीद रहती है कि या मथुरा जंक्शन पर आने के बाद कुछ मिले या ना मिले वो बात की बात होती है, लेकिन जब घर पे होते हैं ना तो हमेशा उम्मीद लेके आना पड़ता है कि कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो रोज़ाना गाड़ी चार्जिंग पे लगानी होती है कि थोड़ी बहुत जितनी भी चल जाती है उसमें बैटरी तो घटती है। तो मैंने गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिया था लगभग दोपहर को 2 बजे के करीब में। और भाई जैसे ही मैंने गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया तो लाइट चली गई। अब शाम को मैं दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंतजार करता रहा कि लाइट आएगी, गाड़ी थोड़ी चार्ज हो जाएगी तभी निकलूँगा। लेकिन भाई 6 बजे तक लाइट ही नहीं आई। हार थक के इंतजार कर करके पक गया था। मैंने गाड़ी को आके चेक किया तो 50% के करीब बैटरी थी। तो सोचा कि घर में पड़े रहने से अच्छा है कुछ करके ही आ जाता हूँ। तो भाई बैटरी चार्ज होने का जो दुख था वो यहाँ पे आने के बाद ख़त्म हो गया क्योंकि कोई काम ही नहीं मिला। एक चक्कर लगाया है न्यू बस स्टैंड का बड़ी मुश्किलों से, उसके बाद से अभी तक खड़ा हुआ हूँ।
और अभी मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आपको दिख रहा हो ये गेट अंदर जाने के लिए रास्ता है, अंदर सीधा मथुरा जंक्शन है। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं घर जा रहा था, क्योंकि काम कुछ मिल ही नहीं रहा था, 8:15 हो गए थे, तो सोचा निकल ही जाता हूँ। तभी एक भाई साहब का यूट्यूब पे मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज आ गया कि भैया मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ और अभी मथुरा जंक्शन पे हूँ, तो क्या मुलाकात हो सकती है। मैंने तुरंत की तुरंत उनको रिप्लाई दिया कि हाँ भाई हो सकती है, आप गेट नंबर 3 की तरफ आ जाइए, मैं अभी मथुरा जंक्शन पे हूँ। मैंने ये तक लिख के दिया है और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दिया, अगर उनकी इच्छा होगी तो बात करने के लिए। लेकिन भाई खड़े खड़े यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गई हैं, ना तो उनका रिप्लाई आया है ना ही फ़ोन आया है। अब सोच रहा हूँ कि मैं निकल गया, तब वो आए, फिर कॉल किया तो बोलेंगे यार आपने बुलाया मिले नहीं। अगर मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो खामा खामा मेरा टाइम खराब हो गया है, तो बड़े ही असमंजस में फंस गया है कि रुकाऊँ कि जाऊँ यहाँ से। थोड़ी देर और देख लेता हूँ, अगर फ़ोन वगैरह आ जाता है, मैसेज आता है तो उनसे बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, वरना निकल जाएंगे यहाँ से। अब बोलो, ऑफ कैमरा तो बहुत जीप चलती है। अब बताओ क्या कह रहे थे। सबसे पहले तो नंगा भागेगा, ये देखिए निकल लिया। अब ये बैठी हमारी मैडम जी और ये बैठी हमारी बिटिया। मेरे बारे में किन सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जरा फिर से बोलिए। क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो बोलो, लोगों को भी तो पता चले कि मेरा कितना सम्मान होता है घर में और किस नज़र से देखा जाता है मेरी तरफ। नहीं नहीं बोलो तो सही, एक बार लोगों को भी तो पता चल जाए। मेरा मजाक उड़ाते हैं गाइस ये लोग। अभी पता है क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अंजलि बेटिया? बोलो बोलो। बताओ मम्मी, तुम बाबा बुराई कर रही थी, बताओ हमें। कुछ बोल नहीं रही, नहीं कुछ बोल रही थी, वो बोलो। ये होता है भाई। ये बोलते कितने अच्छा ब्लॉग बनाते हैं तेरे पापा, कितने लायक आते हैं। अंजलि यही बोल रही थी, ईमानदारी से बता। तारीफ की कुछ चंद शब्द बोल रही थी। अच्छा पापा हमारे कितने स्मार्ट हैं, कितने गोरे हैं। अच्छा शब्दों का प्रयोग करती हैं। भाई ये जो लोग जो बोल रहे हैं ना, इसका एकदम से पर्यायवाची मतलब पलट कर दीजिए। पर्यायवाची नहीं बाबा, विलोम। विलोम विलोम विलोम, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। विलोम मतलब उल्टा बोल रहे थे। अभी तारीफ कर रहे हैं ऑन कैमरा और कैमरे के बाद में ये लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे अभी। मैं हम लोग नहीं, सिर्फ झूठे दोनों के दोनों, ये माँ बेटी दोनों एक नंबर की झूठियां भाई। माँ बेटी, माँ ही बेटी तो सांचा है। चलो छोड़ो इस टॉपिक को। क्या बनाया खाने में? तुरैया बनाएंगे। तुरैया बनाई हैं। चलो भाई तुरैया ही खाते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों दोनों की दोनों ये माँ बेटी मिलके मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहती हैं अक्सर करके, और जब कैमरा ऑन करता हूँ तो दोनों की दोनों अपनी बात से मुकर जाती है कि नहीं हम ऐसा बोल ही नहीं रहे थे। ये घर में मेरे में चलता रहता है, चटपटा हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, उसको मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, ज़्यादा दिल पे नहीं लेता कि मेरे बच्चे मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहना चाहिए। परिवार में हंसी मजाक नहीं होगा तब कहाँ होगा, बाहर किसी के पास जाके करेंगे क्या। और दोस्तों आज मेरे 2 काम हो गए। पहला तो गाड़ी की EMI, हमारी महिंद्रा ट्रियो की EMI के लिए पिछले लगभग 10 दिनों से मैं संघर्ष करने में लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे की जुगाड़ होगी कैसे। सावन का जो महीना होता है, अधिक मास का, परिक्रमा लगती है, लोग टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि काम उस लेवल का निकला नहीं जैसा हम लोग सोच के बैठे थे। तो काफ़ी दिक्कतें हुई EMI की पैसे इकट्ठे करने में, लेकिन बंसीवारी की कृपा से और आप लोगों की दुआ से जैसे तैसे करके मैंने EMI भर दी है आज। और दूसरा, आप लोगों की फरमाइश थी कि महिंद्रा ट्रियो प्लस की वीडियो बनाइए, हम लोग देखना चाहते हैं। तो भाई बाई चांस किस्मत से दोपहर को जब मैं EMI भरने के लिए जा रहा था, तभी एक बंदा था जो महिंद्रा ट्रियो और महिंद्रा ट्रियो प्लस दोनों की दोनों रोड पे खड़े हुए थे, जो प्रचार में करने के लिए अक्सर आते हैं टेम्पलेट वगैरह लेके। तो मुझे नज़र पड़ी तो मैंने तुरंत गाड़ी रोक ली कि यार ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि गाड़ी खड़ी मिल रही है मेरे को। और थोड़ी बहुत उनको भी जानकारी थी गाड़ी के बारे में। मैंने पूछा था वीडियो शूट करने से पहले कि भाई थोड़ा बहुत बता सकते हो कि नहीं गाड़ी के बारे में, तो उन लोगों से मैंने आपकी बात कराई। हालांकि गाड़ी में मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, जो ट्रियो प्लस है सेम मॉडल था, सेम कलर, सेम पेंट, सेम क्वालिटीज़ थी। केवल एक चीज़ का फ़र्क लगा, सॉरी 2 चीज़ का। पहला तो ट्रियो को ट्रियो प्लस कर दिया है, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि पहले 130 दिखाता था उसका जो मीटर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कि 130 की रनिंग होगी, अभी 150 दिखा रहा है। हालांकि चलेगी कितनी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में आई है। मथुरा में तो अभी लॉन्च हुई है, 2-3 दिन पहले ही आना शुरू हुई है। तो ये लोग घुमा रहे हैं शहर में दिखाते हुए ड्राइवर्स को
कि कोई लेना हो तो आइए और हमसे बात कीजिए। तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, उसने जितना मुझे बताया उतना मैंने आपको बताया। केवल 2 चीज़ का फ़र्क था, एक तो नाम का और दूसरा बैटरी की रनिंग का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक और बात, इतनी सी बात पे केवल बैटरी की रनिंग और नाम चेंज करने के ऊपर उन लोगों ने लगभग 30,000 का इजाफा कर दिया। पहले जो महिंद्रा ट्रियो थी ये आ रही थी 3,60,000 रुपये की, अभी वो बंदा बता रहा था कि 3,90,000 की है। तो मुझे नहीं लगता यार कि महिंद्रा ट्रियो के ऊपर 3,90,000 रुपये इन्वेस्ट करना कोई अच्छा फ़ायदा है, वो भी केवल 20 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रनिंग के ऊपर। वो भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम लोगों को जब महिंद्रा ट्रियो बेची थी तभी इन लोगों ने 130 किलोमीटर की रनिंग बताई थी, जबकि जब से मैं चला रहा हूँ, मुझे आज 14वीं किस्त भर के आया हूँ, तो इसका मतलब 14 महीने हो चुके हैं। अगर अनलोडिंग पर चलूँ 1-2 सवारी 3 सवारी तक लेके तो 100 चल जाती है, और जैसे ही 5-6 हो जाती हैं सवारियाँ तो वही 80-90 पे आ जाती है। अब वो कितनी चलेगी वो जाने, जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी आपको बताता रहूँगा, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल की यही थी, महिंद्रा ट्रियो का आपको वीडियो मिल गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल खाना पीना खाते हैं क्योंकि लेट हो गए, सॉरी लेट नहीं हुए, 10 बजे हुए हैं। फिर भी खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, कल के लिए रेडी होना है क्योंकि कल से ही हमारा असली हफ्ता शुरू होगा। कल फ्राइडे है। बहुत बुरा समय गया है पिछला लगभग 1-1.5 महीना, मेरा हालत ख़राब हो गई है बहुत ख़तरनाक वाली। अभी भी 3,000 रुपये के लगभग मुझे बिजली का बिल भरना है, और किस्त भरने के बाद आज मेरी जेब में 10 रुपये बचे हुए केवल। इतनी बुरी स्थिति है। देखेंगे, अभी 10 दिन का टाइम है बिजली का जो बिल भरना है, तब तक लगाएंगे जुगाड़, कमाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खाना पीना खाते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।